हेलो एचटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 12 मैथ्स में मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी की जो है वो हम लेंथ मास और कैपेसिटी की मेजरमेंट जो है वो करेंगे, कैसे जो है वो हम इनको मापते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आती है मैट्रिक्स मेजर्स। मैट्रिक्स मेजर यानी कि इनको हम किस में मापते हैं। इनकी जो मैट्रिक्स हैं वो कैसी हैं कि हम जो है वो कैपेसिटी को जो है वो मापते हैं मीटर में, ठीक है। उसके बाद है ग्राम में मास और लीटर, यानी कि ये जो है वो हमारी लेंथ होगी मीटर में, कैपेसिटी होगी लीटर में और मास हो गया हमारा ग्राम में, ठीक है। तो अब देखिए इनको किस तरीके से, यानी कि मीटर, ग्राम और लीटर। तो अब इनकी यूनिट्स भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं देखिए, जैसे कि किलो, किलो में हो गए 1000, ठीक है। हेक्टा 100, डेका 10 और बेसिक यूनिट जो हम पढ़ चुके हैं लीटर, ग्राम, मीटर, ठीक है। यानी कि किलो, अगर किलो है तो मतलब कि 1000 किलोग्राम या 1000 मीटर, ठीक है, या 1000 लीटर, इस तरीके से होंगे। इसी प्रकार से अगर हेक्टो है, यानी कि हेक्टो है तो 100 मीटर या 100 ग्राम या 100 लीटर होंगे। इसी प्रकार से डेका है तो यानी कि डेका के अंदर कितने होंगे, 10 मीटर होंगे या 10 ग्राम या 10 लीटर। बेसिक यूनिट हमने पढ़ ली। उसके बाद इनसे भी लोअर यूनिट जो आती हैं वो आती है हमारी डेसी, सेंटी और मिली। यानी कि 1 मीटर का अगर 10वां हिस्सा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेसी, या 1 ग्राम का 10वां हिस्सा या 1 लीटर का 10वां हिस्सा वो आएगा हमारा डेसी में। अगर 100वां हिस्सा होगा तो वो होगा हमारा सेंटी, और 1000 हिस्से कर देंगे तो वो होगा हमारा मिली। यानी कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर या 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम या 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होंगे। इसी प्रकार से जो है वो सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम या 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होंगे। ऐसे ही 1000 होंगे मिलीलीटर, मिलीग्राम या मिलीलीटर। ओके, तो इसके बाद जो आती है वो हमारी एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मैट्रिक्स मेजरमेंट, कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपने जो है वो ये टेबल याद रखनी है कि बेसिक यूनिट जो है वो इनको हायर या लोअर ऑर्डर में जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो यहाँ से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, फिर यहाँ पे देखिए ये जो है डेका में देखिए DA लिखा जाता है और डेसी में अकेला D लिखा जाता है। तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट है और यहाँ पे सबसे छोटी, यानी कि बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखा गया है। तो अब देखिए कन्वर्ट कैसे किया जाता है कि अगर हमें कोई भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना है, यानी कि यूनिट हमें छोटे में दी हुई है, सपोज कीजिए कि हमें लीटर में दी हुई है, हमें उसको जो है वो डेका लीटर बनाना है, हेक्टोलीटर बनाना है या किलो लीटर बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते जाएंगे, इनको डिवाइड करते जाएंगे। कितने से, देखिए अगर लीटर से डेका लीटर तक बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। अगर फिर डेका लीटर से हेक्टोलीटर बनाना है तो भी 10 से डिवाइड होगा, और अगर हेक्टोलीटर से किलो लीटर बनाना है तो भी 10 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें क्या है कि लीटर से किलो लीटर बनाना है सीधा। तो यहाँ पे जो है वो आप इसको इस तरीके से काउंट करेंगे 10, 100 और 10,000, यानी कि आप किससे डिवाइड करोगे इसको, 1000 से, यानी कि लीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा किलो लीटर में आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जितनी यूनिट्स, जितने स्टेप जाते जाएंगे उतना ही स्टेप जो है वो बढ़ते जाएंगे। मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे 10, अगर किलोग्राम से हमें मीटर बनाना है तो यहाँ पे 10, 100, 1000, यानी कि 1 किलोग्राम को अगर हमें जो है वो ग्राम में बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे देखिए यहाँ पे है 8 किलोग्राम टू डेसीमीटर, 8 किलोमीटर टू डेसीमीटर, किलोमीटर को हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले किलोमीटर यहाँ है, डेसीमीटर यहाँ है,
ठीक है। तो इसको जो है वो कितने स्टेप जो है वो हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे आए 10, यहाँ पे आएंगे तो 100, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे आना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 10,000 लगे। तो यानी कि क्या होगी, बड़े से छोटे की तरफ आए हैं तो मल्टीप्लाई होगी। तो 8 × 10,000 यानी 80,000 डेसीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे देखिए 3 हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम। तो यहाँ पे देखिए हेक्टोग्राम है और सेंटीग्राम यहाँ पे है हमारा। सेम वहीं की बड़ी है, छोटे तक आना है तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। कितने से होगी वो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आने में 10, 100, 1000, 10,000 तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी कि 3 × 10,000 30,000। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है वो आप बाकी की जो है वो आप अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट जो है वो करेंगे सारी की सारी। अब देखिए लोअर से जो है वो हायर यूनिट में कैसे जाएंगे, कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे लेके जाएंगे। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में आना है, तो सेंटीमीटर जहाँ है हमारा वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे हम मीटर के लिए कितना आना है। कि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं। तो छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो क्या होगी, डिवाइडिंग होगी। कितनी होगी वो देखिए, अब यहाँ पे 10 और 100 यानी 2 स्टेप 100। तो यानी कि 22 डिवाइडिंग बाय 100 तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 डिवाइडिंग बाय 100। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको करके भी दिखाया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर 22 × 1/100 या 22 डिवाइडिंग बाय 100 डेसिमल्स में जो है वो बन जाएगा हमारा मीटर। तो इसी तरीके से बाकी के जो है वो सम आप करोगे तो इसमें आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज 12.1 करनी है। इसमें आपने हर एक के 4 पार्ट ही करने हैं, सारे पार्ट्स नहीं करोगे आप, सिर्फ 4 पार्ट्स जो हैं वो हर एक क्वेश्चन के जो हैं वो आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।